हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आज आप लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए एक मजेदार टॉपिक है और इसको आप लोग को सीखना है। ठीक है, चलिए। प्रकाश का प्रकीर्णन, अंग्रेजी में इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है किरण पे निर्भर करता है। यदि प्रकीर्णन एक तरह का किरण ही है, क्योंकि एक किरण पे ही काम करता है। ठीक है, यदि किरण नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन शायद नहीं होगा। ठीक है, तब किरण के बारे में सीखिए कि प्रकाश, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, और कोई भी चीज यदि सीधी रेखा में गमन करती है यानी उसका दिशा यदि निश्चित होती है तो वह किरण होती है। ठीक है, जिसको एरो आप कहते हैं, तीर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो किरण जो होता है, एक किरण से कोई प्रकाश नहीं होगा। जब प्रकाश निकलती है तो उसमें बहुत सारे किरण निकलती है और वही किरण गमन करती है एक सीधी रेखा में, तभी हम जाके कोई वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसमें आप इसी के कारण दिन में कोई भी वस्तु देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वही किरण जब वायुमंडल में धूल कण उपस्थित होता है और वह धूल कण क्या करता है, प्रकाश की किरण को अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद पुनः उसको सभी दिशाओं में फैला देती है। इसी का नाम है प्रकीर्णन। और इसी घटना के कारण आपका दिन में हर चीज को आप देख पाते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता तो दिन में आप कोई भी चीज नहीं देख पाते। जैसे सुबह के समय और शाम के समय आपको सूरज लाल दिखाई देता है, क्यों पता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। आपको आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों पता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आपको समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, क्यों पता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आप देखते होंगे कि रात के समय में जब आप ट्रांसफार्मर में एक लाइट जलता है लाल कलर का, लाल रंग का, तो वो भी आपको क्यों लगाया गया? वो भी प्रकाश का प्रकीर्णन का ही देन है। ठीक है, तो इस सारा चीज है, हम एक एक टॉपिक को, एक एक एग्जांपल को आपको समझा के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बस देखिए देखिए, आपको सबसे पहले पढ़ना होगा किरण पुंज। किरण पुंज, अब हम क्या बोले थे? एक किरण कभी भी किसी भी बिंदु से या किसी बिंदु से ना तो निकल सकती है और ना ही एक बिंदु पे आके एक ही किरण मिल सकती है या समांतर जा सकती है। ठीक है, तो किरण समूह में होता है, इसीलिए इसका नाम है किरण पुंज। तो किरण पुंज होता है भैया तीन प्रकार का। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, और दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। अब अपसारी किरण पुंज क्या है? अपसारी किरण पुंज को मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, जब एक ही बिंदु से प्रकाश चारों दिशा में फैलती है, निकल कर फैलती है, उसका नाम है, उस बिंदु को या उस किरण को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए एक बिंदु है, इससे प्रकाश की किरण निकलती है, निकल रही है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज से क्या होता है? तो एक बिंदु पे प्रकाश की किरण मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज क्या है? जब किरण पुंज समांतर रेखा में समांतर चलती है जब किरण, तो उसको कहते हैं समांतर किरण। अब इस समय बात है
कि अपसारी किरण पुंज में जो है जब किरण आपसे निकलेगी एक बिंदु से, किरणों के बीच की दूरी बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। कैसे? देखिए, इसको दूर से लीजिए तो आप देखिएगा यहाँ पे कम दूरी, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ ज्यादा, जैसे दूर दूर जाएगी इसका दूरी क्या होगा? बढ़ेगा। मगर अभिसारी में क्या होगा कि जब किरणों की एक बिंदु पे आके मिलती है तो अभिसारी में किरणों की दूरी आपस में घटती है। देखिए यहाँ देखिए इसका दूरी ज्यादा है, मगर इस जगह आते आते इसका दूरी कम हो जाएगा। वही बात समांतर का करें तो समांतर में बीच का दूरी समान रहता है, मतलब ना तो बढ़ता है और ना ही घटता। यही कारण है कि आप जब समतल दर्पण को देखते हैं, समतल दर्पण मतलब शीशा दर्पण को जब आप देखते हैं अपना फेस, तो आपको कहा जाता है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। क्यों बराबर होती है? क्योंकि समतल दर्पण में जो किरण आती है वह कैसा होती है? समांतर होती है, और समांतर किरण पुंज के बीच के जो दूरी होता है वह बराबर होता है। अभिसारी आपका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा, और अपसारी आपका अवतल दर्पण और अभिसारी उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो इस बीच का दूरी का एक कंफ्यूजन है जिसको आपको समझना है। इस तीनों को यदि समझ गए, और यही तीनों किरण पुंज जब एक साथ काम करती है उसी का नाम प्रकीर्णन है भैया। जब अभिसारी को समझ गए, अपसारी को समझ गए और समांतर को यदि समझ जाते हैं, उसी का नाम है प्रकीर्णन। तीनों किरण पुंज जब मिलेगी और जब यह किरण आएगी तो वायुमंडल में जो धूल कण है, बहुत छोटा छोटा धूल कण है, वह उसको क्या करेगी? अवशोषित कर लेगी। अवशोषित करने के बाद उसको पुनः फैला देगी। इसी का नाम है प्रकीर्णन। इसको थोड़ा सा और देख लीजिए। ये हुआ आपका एकदम डीप का बात प्रकीर्णन के बारे में। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए सूर्य जो है, सूर्य से प्रकाश की किरण आती है, सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है वो कैसा होती है? समांतर होती है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। सूर्य से जब प्रकाश की किरणें निकलती है तब वायुमंडल में उपस्थित धूल कण किरणों को अवशोषित कर लेती है और पुनः सभी दिशाओं में फैला देती है। हुआ, इसका परिभाषा हो गया। सूर्य से जब प्रकाश की किरण निकलती है तब वायुमंडल में उपस्थित धूल कण किरणों को अवशोषित कर लेती है और पुनः उसे सभी दिशाओं में फैला देती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकीर्णन के कारण कौन कौन सा घटना होता है? तो प्रकीर्णन के कारण घटना होता है कौन? आकाश नीला दिखना, सुबह और शाम के समय सूर्य लाल दिखना, ठीक है, और समुद्र का पानी नीला दिखना, ये बहुत सारा चीज है। ठीक है, अब यदि हम प्रकीर्णन को अपने भाषा में कहें, अपने भाषा में यदि प्रकीर्णन को कहें, तो प्रकीर्णन को यदि अपने भाषा में कहिएगा तो इसका मतलब है फैलना, फैलता है, अवशोषित करेगा उसके बाद फैला देगा, इसी का नाम है। अब प्रकीर्णन से भी पहला एक शब्द है, आपको पढ़ना होगा
तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य का मतलब है कम या अधिक दूरी तय करना। ठीक है, तो जिस रंग का, यदि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा, जिस रंग का प्रकीर्णन ज्यादा उसका तरंग दैर्घ्य कम। इसको हम डिटेल में बताएंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके देखिए। तरंग दैर्घ्य अब कहेंगे तो क्या बोले हम, सर प्रकीर्णन जिसका कम हो जाए उसका क्या ज्यादा हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य। यानी तरंग दैर्घ्य यदि जिसका ज्यादा है उसका प्रकीर्णन कम, यदि प्रकीर्णन कम तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा। ये दोनों अपोजिट चलेगा, प्रकीर्णन बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो प्रकीर्णन कम होगा। ठीक है, तो एक है क्या, किस पे काम करेगा, तो रंग पे काम करेगा। रंग, तो रंग कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 रंगों को देखेंगे। पहला होता है आपका बैगनी, नीला, नहीं सॉरी, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो बैगनी रंग ज्यादा फैलेगा लाल की अपेक्षा, लाल रंग कम फैलेगा बैगनी की अपेक्षा। ठीक है, तो आज हम लोग इसको सीखे, और अगले पार्ट में इसको हम इस रंग के बारे में सीखेंगे, किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा और प्रकीर्णन ज्यादा है, और इसके एग्जाम्पल को और विस्तार से हम लोग देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लव यू, टेक केयर, बाय।